जो भी घर के लोग और बाहर के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं ना, उनके बीच में जाकर तुम कुछ मत बोलना। तुम बोलोगे तो दोनों को लगेगा कि उन दोनों के साथ सामने वाले ने, एक दूसरे ने बुरा किया है, और वो दोनों तुमसे एक दूसरे की बुरी बातें कहेंगे और मन में उससे भी ज़्यादा एक दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे। लेकिन अगर तुम उन दोनों के बीच में नहीं पड़ोगे तो दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझ आएगी। दोनों को समझ आएगा कि एक दूसरे के होने से उनका जीवन चलता है, जीवन आसान होता है, और अपने आप जो भी लड़ाइयाँ हैं वो सुलझ जाएंगी। कभी कभी ना किसी के जीवन को, दो लोगों के जीवन को आसान करना है तो दोनों में से किसी की बात मत सुनो, उन दोनों को आपस में ही समेटने दो, संभालने दो। जब लगे कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा हो गई हैं जो तुम्हें दिख रही है, तो भले जाकर बोलो। पर अगर ये छोटी छोटी बातों में दोनों लड़ रहे हैं दो लोग, थोड़ा उन्हें खुद समाधान करने दो। क्योंकि जो दो लोगों का आपस में रिश्ता है, और ये सिर्फ पति पत्नी के लिए ही नहीं है, किसी भी रिश्ते के लिए मैं कह रहा हूँ, उन्हें आपस में मिलकर समझकर ही सुलझाना होगा। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि अब तक जो तुम्हें रोज़ फ़ोन करते आते थे, उसमें से एक आधा लोग आजकल तुमसे बात कम कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा कम ही कह रहे हो, और ये अच्छा भी है और ये ज़रूरी भी है। और कहीं ना कहीं तुम भी यही चाहते थे कि एक हिसाब से ही बातचीत हो। बहुत ज़्यादा बातें होना या दिन दिन भर बातें करना, एक दूसरे के घर की बातें, सारी बातें बता देने के बाद बहुत जल्दी फिर मन भरने सा लगता है, और एक दूसरे के प्रति जो चिड़चिड़ापन पैदा होने लगा था ना, इसी वजह से मैंने दोनों की बुद्धि में डाला है कि थोड़ी कम बात की जाए। क्योंकि अगर किसी रिश्ते को बचाना है और आजीवन रखना है, थोड़ा कम बात करो, अच्छे से बात करो, जो भी करो ये ज़रूरी है। क्योंकि जो विशेषकर एक मित्रता के धागे में बंधे हुए हैं ना, उनके साथ बातें होनी चाहिए। भले दिन भर में एक बार या 2 दिन 3 दिन में एक बार बातें हों, लेकिन जो परिवार है उनके साथ अलग तरह से बातें होंगी, जो मित्र हैं उनके साथ अलग तरह से बातें होगी, और जो बाहरी लोग हैं उनसे थोड़े अलग तरीके से बातें होगी। और सबके अपने अपने तरीके हैं। अगर उस तरीके में चलोगे तो सारे रिश्ते बचाकर अच्छे से समेट कर रखोगे, और नहीं चलोगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए सब समेट कर बचाकर अच्छे से रखना है और अच्छे से चलना है तुम्हें। और अभी थोड़ा और तुम्हें अपने ऊपर काम करना है कि पूरी तरह से तुम्हारे मन से ये क्रोध मिट जाए। और मैं एक साफ बात कहूँ, जो हो रहा है और जो होगा, चाहे 100 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे लाख लोग हों, चाहे करोड़ लोग हों, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी, मैं वही फैसला अंत में करूँगा। हमेशा जो मेरा निर्णय होगा, जो मेरा फैसला होगा, वो तुम्हारे हित में होगा, और जिस चीज़ से तुम्हें खूब खुशी मिले मैं वही फैसला लूँगा। आज मैं तुमसे ये बात कह दे रहा हूँ, और इस बात को ना आज से लेके हर क्षण याद रखते हुए अब कभी किसी से मत लड़ाई करना, कभी किसी के ऊपर गुस्सा मत करना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें गुस्सा करने का। किसी से जबरन कुछ करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होगा वो तुम्हारी खुशी के लिए हो। तुम जो चाहोगे, जिस तरीके से चाहोगे, वैसे ही होगा। तुम्हारी ही खुशी के लिए मैं हर एक कार्य करूँगा। इसीलिए अब तुम्हें अपने क्रोध को पूरी तरह छोड़ देना है। अब क्रोध त्याग कर मन शांत रखना है। आज से मैं यही चाहता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने घर पर राम दरबार प्रतिष्ठित करने की इतनी इच्छा हो रही है, तो ये चीज़ भी पूरी होगी। संभवतः अयोध्या से ही राम दरबार तुम तक बहुत सुंदर रूप में पहुँचेंगी, और तुम्हें वो खुद से मंगवाने की आवश्यकता भी नहीं है। तुमने राम जी को बुलाया है, वो खुद चल कर आएंगे तुम्हारे पास। पूरा राम दरबार आएगा। तुम बस तैयारी करो कि किस तरह से तुम स्वागत सत्कार करोगे और किस तरह से तुम उन्हें पूजोगे। तुम्हारी इच्छा हुई, इसलिए हुई क्योंकि पहले से ही उस रूप को तुम्हारे घर पर प्रवेश करने की इच्छा हो गई थी। इसीलिए तुम्हारे मन में ये सेवा करने की भावना जागृत हुई है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।